पहला लेक्चर है हमारे कोर्स का, वो हम स्टार्ट करेंगे पोस्टर डिज़ाइन से कि हम किस तरह से सोशल मीडिया एड्स या पोस्टर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, ज़रूरत होती है आपके ग्राफिक डिज़ाइनर की, जिसके लिए आपको ढूंढने पड़ते हैं कि फ्लेक्स वाला ढूंढना पड़ता है जिससे जाके आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम पोस्टर डिज़ाइन सीखेंगे और वो उसको कैसे डिज़ाइन करना है उसके लिए हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है वो है एडोबी इलस्ट्रेटर। और एडोबी इलस्ट्रेटर के कुछ टूल्स सीखे बगैर हम जो पोस्टर को डिज़ाइन नहीं कर सकते, अपना जो सोशल मीडिया ऐड है उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। और कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिनकी हमें ज़रूरत होगी एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाने में, तो उनको भी हम देखेंगे। और सबसे पहला जो हमारा टूल है वो एडोबी इलस्ट्रेटर है, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका इंटरफेस समझेंगे और बाकी इसकी जो थ्योरी क्लास होगी वो हम एक दिन रखेंगे जिसमें आपको डिटेल के साथ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बताएंगे जो लैपटॉप्स के। जी, तो इस वक्त आपके सामने लैपटॉप की स्क्रीन शो हो रही है जिसके अंदर मैंने ये सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर है। एडोबी इलस्ट्रेटर एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल आप यूज़ करते हैं, आप पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये एडोबी का AI इसको बोलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर। सो एडोबी इलस्ट्रेटर को जैसे हम ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको होम नज़र आ रहा है और उसके नीचे आएगा क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू का मतलब है कि आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ओपन का मतलब ये है कि आपके पास ऑलरेडी कोई डिज़ाइन सेव हुआ है, आपने उसको चेंजेस करने हैं उसके अंदर, या कोई इमेज को आप ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, तो हम एक न्यू बनाएंगे डॉक्यूमेंट अपना। अब जाहिर सी बात है कि आपको ड्राइंग भी करनी हो तो उसके लिए आपके पास एक होना चाहिए, पेज होना चाहिए जिसके ऊपर आप ड्राइंग कर सकें। सो इसी तरह इसके अंदर भी हमें ड्राइंग करने के लिए या अपना आर्ट बनाने के लिए हमें इलस्ट्रेटर के अंदर भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो वो डॉक्यूमेंट कैसे लेना है, तो हम क्रिएट न्यू को हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ क्रिएट न्यू फाइल में लिखा हुआ वेलकम टू इलस्ट्रेटर, जिसमें A4 साइज है। A4 साइज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया मीन आप ब्रोशर बना रहे हैं या आप फ्लायर बना रहे हैं जैसे जो इश्तिहार होते हैं, जिनको नहीं इनके बारे में पता, आप किसी भी बिजनेस का इश्तिहार देखते हैं, आपके डोर स्टेप पे पड़ा होता है या कहीं पे लोग दे के चले जाते हैं। सो वो आपको A4 के ऊपर मिलता है। ज़्यादातर जो इस्तेमाल होने वाला साइज़ है वो A4 है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट कार्ड्स के कुछ हैं, टेम्पलेट्स हैं कि अगर आप उनको डायरेक्टली करना चाहते हैं डिज़ाइन। अगर आप वेब के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट के लिए तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे बना बनाया साइज़ मिल जाता है। आईफोन के लिए अगर आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको वो भी डिज़ाइन मिल जाता है। अगर आप किसी वीडियो के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, लाइक आप कोई थंबनेल बनाना चाह रहे हैं या आप वीडियो के लिए एक इमेज ऐड करना चाह रहे हैं अंदर, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे कस्टम साइज है कि विड्थ एंड हाइट आप खुद अपनी एडजस्ट करके वो ओपन कर सकते हैं। तो हम अभी कस्टम के लिए ही चलेंगे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट न्यू को हम ओपन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हो जाएगा जिसमें हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, फाइल का नेम हमने कैसे रखना है, उसके साइज कैसे हमने रखना है। उसके अलावा हम जो भी सेटिंग्स होंगी उनके बारे में हम उसमें डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर जो मेरे रिसेंट साइजेस हैं वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे सेव्ड, जो मैं अगर कुछ सेव करना चाहता हूँ अपना कोई खुद का जो प्रीसेट है तो वो यहाँ पे मौजूद होगा। अगर आप मोबाइल के लिए कुछ बनाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, तो आप मोबाइल के लिए यहाँ पे बना सकते हैं। वेब के लिए बनाना चाहते हैं तो वेब के भी साइजेस दिए हुए हैं डिफरेंट, जो आप यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया के लिए आपको करना चाहते हैं, लेटर है, A4 है, प्रिंट लार्ज है, लीगल साइज है, ये पेज साइज होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। फिल्म और वीडियो के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बना सकते हो।
यहाँ पे सारी रेजोल्यूशन आपको दी हुई है उनसे रिलेटेड। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस अगर आप बनाना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से बना सकते हो। लेकिन अभी के लिए हमें अपना खुद का एक्सरसाइज लेना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर लिख लेते हैं, लेक्चर 1 पोस्टर डिजाइन, और यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया इसका, और यहाँ पे विड्थ एंड हाइट है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप कोई पेज लेते हो तो जाहिर सी बात है उसकी भी एक विड्थ और एक हाइट जरूर होती है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। तो पेज, इसके अंदर भी हम जो डॉक्यूमेंट लेंगे, जो सेटअप ले रहे हैं डॉक्यूमेंट का, उसका भी एक पेज साइज होता है, तो वो पेज साइज तो हमें बताना पड़ेगा। और उसके बाद हर चीज के यूनिट होता है। जैसे अगर मैं इंचेस में लूंगा तो मैं इंचेस में इसके यहाँ पे बताऊंगा, और इसका यूनिट इंचेस है। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल्स में लेना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है क्योंकि मैंने इमेज में बनाना है, मैंने प्रिंटिंग के लिए काम नहीं करना। अगर मैं प्रिंटिंग के लिए काम करूंगा फिर मैं इंचेस में जा सकता हूँ मेजरमेंट के लिए कि इतने फीट इतने इंच का मुझे फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है या कोई कैलिस्टीमर डिज़ाइन करना है। सो इसलिए मैं अभी यहाँ पे जो यूनिट है वो यहाँ पिक्सल कर लूँगा। पिक्सल क्या होता है ये आपको आगे बताएंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज, किसी इमेज का सबसे छोटा हिस्सा जो इसको इमेज कहते हैं, एक डॉट होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। अब इसको मैं फिलहाल 1000 पिक्सल इसकी विड्थ और 1000 पिक्सल ही इसकी मैं हाइट रख लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। पोर्ट्रेट क्या है, जैसे आप किसी भी पेज को पकड़ लें, लाइक ये एक पेज है मेरे पास, तो ये इस तरह ये पोर्ट्रेट में है, और इस तरह अगर हम इसको देखें तो ये लैंडस्केप में है। लेकिन मैंने अभी 1000 बाय 1000 रखा है, तो ना तो ये पोर्ट्रेट है ना ये लैंडस्केप है, ये स्क्वायर फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह ही रहने देंगे। आर्ट बोर्ड्स यहाँ पे 25 है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 करता हूँ। मुझे एक ही आर्ट बोर्ड चाहिए जिसके ऊपर मैंने डिज़ाइन करना है। ज़्यादा को भी हम सीखेंगे अगर हम एक बुक डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई छोटी क्लासेस की, नर्सरी की, केजी की, तो हम फिर आर्ट बोर्ड ज़्यादा लेंगे, वो भी हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लीड आ जाता है। ब्लीड जो होता है ये प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे कलर मोड है। अब कलर मोड 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा, एक RGB है और एक CMYK है। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये 3 कह लें कि चैनल्स कह सकते हैं हम। एक चैनल के अंदर 256 कलर्स होते हैं, 0 से 255 तक। ये भी हम फोटोशॉप में देखेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए आपको स्क्रीन के लिए काम करना है तो आप RGB ही रखेंगे। उसके बाद रास्टर इफेक्ट रेजोल्यूशन को कहते हैं। रेजोल्यूशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए आपने जब स्क्रीन पे काम करना है तो यहाँ स्क्रीन रिकमेंडेड दिया हुआ है 72 ppi, 72 पिक्सल पर इंच, और आपने इसको क्रिएट कर लेना है। ये जी इस तरह से सॉफ्टवेयर ओपन होके आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा एक आर्ट बोर्ड है, सिंगल आर्ट बोर्ड आपको नजर आ रहा है वाइट कलर का। ये एरिया है जिसके अंदर हमने काम करना है, जिसके अंदर हमने डिजाइन बनाना है। और यहाँ पे हमें टूल बार नजर आ रही है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम अपना डिजाइन बनाएंगे। टूल्स क्या हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रिशियन है तो उसके भी टूल्स होते हैं। उसके पास क्या टूल होते हैं जी, उसके पास स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके पास प्लायर होता है। इसी तरह एक डिज़ाइन को बनाने के लिए भी टूल्स की ज़रूरत होती है। तो इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं जिनका यूज़ हम सीखेंगे और फिर हम अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाएंगे। ज़्यादा नहीं टूल्स अभी सिखाऊंगा, कि पोस्टर डिज़ाइन के लिए कुछ टूल्स चाहिए होते हैं सीखने, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट विंडो नज़र आ रही है, तो इसको हम जो भी ओपन कर रहे हैं ये यहाँ पे हमारे पास आ रही है लेक्चर 1 पोस्टर डिज़ाइन, और यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। इस साइड पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमें पैनल्स ओपन होते हैं। पैनल्स क्या होते हैं जी, आप जो भी काम इस आर्ट बोर्ड के ऊपर करेंगे वो सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी, और उसके अलावा कुछ पैनल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ पे हम ओपन करेंगे उनको, वो आपको मैं सिखाऊंगा कि वो क्या होता है। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला ओपन है और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अभी तक कोई सिलेक्शन नहीं है, नो सिलेक्शन है, और जो इसका कलर शो हो रहा है वो वाइट कलर है
फिल में, इसको हम फिल कहते हैं, और इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक यानी कि ये जो बाउंड्री है इसकी, ये ब्लैक है, यानी यहाँ पे मैं कोई भी शेप ड्रा करूंगा तो वो वाइट एंड ब्लैक में होगी, उसका स्ट्रोक ब्लैक होगा और फिल वाइट होगा। स्ट्रोक क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ये जो आउटलाइन होती है इसको स्ट्रोक बोलते हैं, और ये 1 पॉइंट है इसकी इस वक्त विड्थ। उसके बाद जी यहाँ पे ओपेसिटी है, ओपेसिटी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी कितनी है इसकी, यानी कि वो 100% है, यानी कि फुली ओपैक है। और स्टाइल यहाँ से हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें खैर इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये देखते हैं कि ये डबल एरो बना हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिंगल कॉलम के अंदर टूल्स आ जाएंगे सारे। अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये डबल में आ जाएंगे। अगर ये आपसे इधर उधर हो जाए, देखिए ये टूल बार साइड पे निकल के आ गया, आप इसको यहाँ भी रख सकते हैं। दोबारा इसकी जगह पे लगाना है तो आपको इसके करीब लेके जाना है, ये ब्लू लाइन शो हो रही है, यहाँ पे जाके आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद अगर इसमें कोई आपसे खराबी आ जाए तो आपने सिंपली विंडोज में जाना है और यहाँ पे वर्क स्पेस आ रहा है, वर्क स्पेस में जाके आपने यहाँ पे रीसेट एसेंशियल्स क्लासिक कर दें। जो भी आपका वर्क स्पेस ओपन है उसको आप रीसेट कर लें तो ये रीसेट हो जाता है। सो ये इसका इंटरफेस था। अब अडोबी इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करने के लिए आप इसका प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि जो लेटेस्ट हैं वो पेड होते हैं या आपको क्रैक करना पड़ता है, के लिए पेमेंट लगती है अच्छी खासी। सो आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे डाउनलोड कर लें, इसका कोई पोर्टेबल देख लें इलस्ट्रेटर का, या इसका कोई ओल्ड वर्जन देख लें, तो वो आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू।